बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग द कॉमन फैक्टर्स। इनमें से हमने जो है कॉमन फैक्टर लेकर फैक्टराइज करना है, ठीक है। पार्ट 1 हमें दिया गया 6x प्लस 12। लिख लेते हैं इसको एज इट इज़ पहले 6x प्लस 12, ठीक है। अब इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, कौन से टेबल पर ये दोनों जा रहे हैं। ये देखिए, ये 6 पर जा रहा है, 6 1 जार 6 और ये 6 2 जार 12, यानी हम इसमें से क्या चीज़ कॉमन ले लेते हैं, 6 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ x बच जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा 2। अगर हम दोबारा से अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास यही टर्म बन जाएगी, ठीक है ना। तो 6 इंटू एक्स प्लस 2 ये हमारे पास इसकी कॉमन फैक्टर लेके फॉर्म बन गया फैक्टराइजेशन की, ठीक है। पार्ट 2 की जाने चलते हैं। पार्ट 2 में हमें दिया गया 15y² प्लस 20y, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे पहले तो हमने देखना है कि वेरिएबल दोनों टर्म्स के साथ है, ठीक है। तो वेरिएबल भी कॉमन आएगा, ठीक है। और 15 और 20 ये दो वैल्यूज़ हैं, ये इनमें ये भी एक टेबल पर जाएंगी तो ये भी कॉमन आएगा, ठीक है ना। प्लस 20y। अब देखें, ये 5 पर जा रहा है, 5 3 जार 15 और ये भी जा रहा है 5 पर, 5 4 जार 20। तो सबसे पहले हमारे पास कांस्टेंट में क्या कॉमन आएगा 5, ठीक है। और यहाँ पे y² है, y² का मतलब ये है कि y जो है वो 2 टाइम्स है, यानी y.y है, ठीक है ना। और यहाँ पे भी एक y है, तो इन y² में से भी एक y कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और एक y यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 3y, ठीक है। 5 3 जार 15 तो 3y बच गया, प्लस 5 4 जार 20 और y यहाँ से हमने कॉमन ले लिया था तो हमारे पास बचा 5y इंटू 3y प्लस 4। यही हमारे पास इसका आंसर हो। पार्ट 3 में हमें दिया गया है -12x² माइनस 3x, ठीक है। तो इसमें से भी वेरिएबल भी कॉमन आएगा। वेरिएबल क्या कॉमन आएगा, x, ठीक है ना। जैसे कि हमने यहाँ पे बात की थी कि y² है तो y 2 टाइम्स है, यानी y मल्टीप्लाई बाय y हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पे भी x² जो है वो x मल्टीप्लाई बाय x हो रहा है, यानी कुछ इस तरह से हम इसको लिखेंगे तो साथ में यहाँ पे लिख लेते हैं x² की जगह पे हम लिख देते हैं x.x माइनस 3x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन आ रही है, माइनस भी दोनों के साथ है, माइनस कॉमन आ गया, ठीक है। ये दोनों कौन से टेबल पर जा रहे हैं, 3 के टेबल पर, यानी ये 3 1 जार 3 हो जाएगा और ये 3 4 जार 12। तो 3 कॉमन आ गया, ठीक है। दोनों में x भी है, वो भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है। 3 4 जार 12 तो 4 आ गया और साथ में एक x हमारे पास बच गया। इसी तरह से यहाँ से भी तो माइनस कॉमन था तो यहाँ साइन क्या आ जाएगा, प्लस। और 3x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया, ठीक है ना। यही हमारे पास इसका आंसर होगा। पार्ट 4 में हमें दिया गया 4a² प्लस 8ab², ठीक है। a² की जगह हम लिख सकते हैं 4a.a और साथ में b एज इट इज, ठीक है। प्लस 8ab² की जगह पे भी हम b 2 टाइम्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखें, इसमें a 2 टाइम्स है लेकिन यहाँ पे a एक दफ़ा है, ठीक है ना, 1 टाइम है, ठीक है। तो इन दोनों में से एक दफ़ा a तो कॉमन आ जाएगा, वो ले लेंगे, ठीक है। b यहाँ पे 1 टाइम है लेकिन यहाँ पे कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो a 1 टाइम जो है b यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। और ये दोनों 4 के टेबल में जा रहे हैं तो 4 भी कॉमन आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 4 1 जार 4, अब 4 का तो कोई 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्या बच जाएगा हमारे पास, a बच गया, ठीक है। a b दोनों तो हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। इसी तरह से प्लस 4 2 जार 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, a b कॉमन ले लिया, क्या बच गया, बाकी b बच गया, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी फैक्टराइज होके फॉर्म बन जाएगी। पार्ट 5 में हमें दिया गया xy माइनस 3x² प्लस 2x, ठीक है। इसको एज इट इज़ एक दफ़ा लिख लेते हैं, xy माइनस 3x² प्लस 2x, ठीक है। अब देखें, इन सब में x, यहाँ पे x 1 टाइम है, x 2 टाइम है और यहाँ पे भी x 1 टाइम है, यानी हम x तो 1 टाइम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। बाकी ये किसी टेबल पर तो नहीं जा रहा, ठीक है। और कोई चीज़ कॉमन भी नहीं आ रही, तो x कॉमन ले लिया, बाकी अंदर क्या बच गया, यहाँ पे y बच गया -3, यहाँ से एक x कॉमन ले लिया, एक हमारे पास बच गया। इसी तरह से यहाँ से जब x कॉमन ले लिया तो हमारे पास 2 बच गया और यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट 6 में हमें दिया गया 3a² प्लस 9ab² प्लस 15ab, ठीक है ना। तो देखें, ये सारे जो है वो एक टेबल में तो जा रहे हैं, ठीक है। और a² ये भी हम ओपन करके लिख देते हैं, ab प्लस 9a, b को भी 2 टाइम्स लिख लेते हैं, प्लस 15ab, ठीक है। अब देखें, तीनों 3 के टेबल में जा रहे हैं, ये 3 1 जार 3, ये 3 3 जार 9 और ये 3 5 जार 15, तीनों में कॉमन है 3, ठीक है। तो यहाँ कॉमन ले लेते हैं, ए बी यहाँ पे भी हमारे पास मौजूद है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, तो ए बी कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ ए बच जाएगा,
वो लिख दिया, ठीक है। प्लस 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ बचा 3, ठीक है। ए बी कॉमन ले लिया, बाकी क्या बच गया, बी बच गया। इसी तरह से 3 5 ज़ा 15, और ए बी कॉमन ले लिया तो कोई वेरिएबल इसके साथ नहीं आएगा, ठीक है। यही हमारे पास इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया फैक्टराइज करें। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि कॉमन लेकर करें या किस तरह से करें, जैसे आपका दिल करे वैसे कर लें, ठीक है ना। इसमें देखें 5 हमारे पास 5 के टेबल में दोनों जा रहे हैं, 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 15, तो हम इसमें 5 कॉमन ले लेते हैं। 5 आ जाएगा कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा x प्लस 5 3 ज़ा 15, तो यहाँ पे आ गया 3, और यही हमारे पास इसकी फैक्टराइज होने के बाद टर्म बन जाएगी। पार्ट 2 में हमें दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है। अब ना तो इन तीनों में से कोई वेरिएबल कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, लेकिन यहाँ पे कोई एक्स की टर्म नहीं है, ठीक है। ना ही ये किसी एक टेबल पर जा रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको जो है मिड ब्रेक के जरिए जो है वो करेंगे फैक्टराइज। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 हमें दिया गया है। पहले हमने ये फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर और लास्ट टर्म 3, इन दोनों को जो है आपस में मल्टीप्लाई करा लेना। हमारे पास क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ठीक है। तो प्लस का 3x स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब दरमियान वाली टर्म को हमने इस मेथड को नाम भी तो मिड ब्रेक का दिया ना, ठीक है। तो इस दरमियान वाली रकम को हमने ब्रेक करना है, यानी तोड़ना है ऐसे हिस्सों में, ठीक है। जब हम उसको प्लस करें तो हमारे पास 4x बने, यानी दरमियान वाली टर्म खुद बने, और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3x स्क्वायर बने, ठीक है। तो अब हम देखें, इसको ब्रेक कर लेते हैं। दरमियान में हमने 2 वैल्यूज़ लिखनी है, बाकी लास्ट वाली वैल्यू एज इट इज़ आएगी, ठीक है। अब देखें, अगर हम 3x मल्टीप्लाई बाय 1x करें, ठीक है, 3 1 ज़ा 3, और x से मल्टीप्लाई होगा, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, क्या बनेगा 3x स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम 3x में प्लस 1x करें तो ये हमारे पास क्या बनेगा 4x बनेगा। जब बेस सेम होती है और हमारे पास जो है ऐड हो रहा होता है, तो वो टर्म ऐड होके बस एक दफ़ा x लिख देते हैं, ठीक है, बेस को एक दफ़ा लिख देते हैं। लेकिन अगर मल्टीप्लाई होता है, बेस सेम है, तो पावर्स ऐड होके स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या बनेगा 3x प्लस 1x, यानी 3x प्लस 1x आएगा। हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास 4x बनेगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर भी बनेगा, ठीक है। अब इनको जो है टू टर्म्स में ब्रेक कर लेते हैं, यानी फर्स्ट 2 टर्म में से देखते हैं क्या चीज़ कॉमन आ रही है। x कॉमन आ रहा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे x है, तो एक दफ़ा x हम कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या बचेगा x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x, तो हमने कॉमन ले लिया था, ठीक है। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो हम क्या लिख लेंगे 1 कॉमन लिख लेंगे, क्या बचेगा x प्लस 3। अब इन दोनों टर्म्स में देखें, ये ब्रैकेट वाली टर्म आपके पास सेम आ जाएगी, ठीक है। अगर ये टर्म आपके पास सेम आ गया, इसका मतलब आप फैक्टराइजेशन बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। x प्लस 3 दोनों में सेम है, ये कॉमन आ जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे x बच जाएगा, और ये क्या बच जाएगा +1, ठीक है। तो ये हमारे ये जो है फैक्टराइज हो गया। पार्ट 3 में हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ठीक है। तो इसको भी हम जो है वो, इनमें ना कोई वेरिएबल कॉमन आ रहा है, ना कोई टेबल हमारे पास कॉमन आ रहा है, दोनों एक टेबल पर तो जा रहे हैं, लेकिन तीसरे में हमारे पास कोई भी टर्म नहीं है, ठीक है ना, 1 है हमारे पास, तो वो तीनों में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कॉमन आ रही हो, ठीक है। इसको भी हम मिड ब्रेक से कर लेंगे, प्लस 6x प्लस 8, ठीक है। अब जो है वो 8x एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 हमारे पास बन चुका है, ठीक है। और हम जो है फर्स्ट और लास्ट टर्म को जो आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, +8 प्लस एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या बन जाएगा 8x स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो, ठीक है। अब जो है दरमियान वाले को कुछ इस तरह से ब्रेक करना है कि ऐड कराएं तो 6 बने, ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो 8x स्क्वायर बने। हमें पता है कि 4 के टेबल में अगर हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 बन रहा है, ठीक है। x और x यहाँ पे लगा लें, यानी 4x और 2x को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ार 8, और x जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो x की पावर क्या हो जाएगी 2। और इसी तरह से जब हम 4x को 2x में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 6x बन जाएगा, यानी हमारे पास ये मिड ब्रेक हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x की जगह पे अब हम क्या लिख देंगे 4x प्लस 2x प्लस 8, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 4x प्लस 2x, हम इसको जब ऐड करेंगे तो 6x बनेगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x स्क्वायर बनेगा, ठीक है। x कॉमन आ जाएगा फर्स्ट 2 टर्म्स में से, वो ले लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा x, और सेकंड टर्म में हमारे पास 4 बच जाएगा, x कॉमन ले लिया था। इन दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन ले लेते हैं x, और प्लस 2 4 ज़ार 8, तो यहाँ क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है। अब देखें हमारे पास ये ब्रैकेट वाली दोनों टर्म सेम बन रही है ना, इस
इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये क्वेश्चन है वो हम सही कर रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। अब x+4 दोनों में है तो ये हमारे पास क्या आ गया, कॉमन आ गया x+4। हमारे पास क्या बच गया, x बच गया इधर, ठीक है, और प्लस में क्या बच गया 2, ठीक हो गया। और यही हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन की टर्म बन गई, फैक्टराइज हो गया ये क्वेश्चन, हमारे पास आंसर आ गया, दो फैक्टर्स बन गए x+4 और x+2। अगर हम इनको दोबारा से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यही टर्म बनेगी, ठीक है ना। बस उसके हमने फैक्टर्स बनाने थे, यानी उसको दो हिस्सों में तोड़ना था, वो हमने तोड़ लिया। पार्ट 4 में हमारे पास आ चुका है x² + 4x+4, ठीक है। अब हमने इसको भी मिड ब्रेक से ही करना है, x² + 4x+4। हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 4 को जब x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 4x², ठीक है। अब मिड में भी हमारे पास क्या दिया गया, 4x दिया गया, इसको हम तोड़ लेते हैं, यानी ये अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 बनता है, ठीक है। 2x + 2x, 2x मल्टीप्लाई बाय 2x तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 4x² बन जाएगा। इसी तरह से अगर हम इन दोनों टर्म्स को प्लस करें तो हमारे पास क्या बनेगा, 4x बनेगा। यानी ये हमारे बिल्कुल दो टर्म्स बिल्कुल ठीक है, इनको हम मिड ब्रेक करा सकते हैं, इसको 4x को, ठीक है, x², 2x + 2x + 4 आ गया, ठीक है। x इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया, x बच गया और यहाँ पे 2 बच जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। x आ गया +2 2 * 4। क्लियर हुई है बात। अब देखें ये दोनों टर्म्स हमारे पास फिर से ब्रैकेट वाली सेम आ गई हैं, ठीक है। ये हम कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा x + 2। इसी तरह से यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास x, और ये क्या बच गया +2। अब दोनों से x+2 बेस है, ठीक है, पावर क्या आ गई 1 आ गई, तो पावर दोनों की ऐड हो जाएगी, x+2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम लोग इसके आंसर में, ठीक है। ये दोनों टर्म्स ठीक हैं, ये भी ठीक है, अगर आप यहाँ तक छोड़ दें तो भी ठीक है और ये कर दें तो भी ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया फैक्टराइज करें, ठीक है। इन क्वेश्चंस को हमने फैक्टराइज करना है नॉर्मली जैसे हम करते हैं, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं x² + x - 12, ठीक है। अब फर्स्ट और लास्ट टर्म को हमने जो है मल्टीप्लाई करवाना है, ये क्या बनेगा, प्लस का x² है और मल्टीप्लाई माइनस का 12 करना है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या बन जाएगा -12x², जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। अब हमने मिड ब्रेक कुछ इस तरह से करना है कि जब हम उस चीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या बचे, x बचे, और जब हमारे पास जो है ये हम पे मल्टीप्लाई हो तो क्या बने -12x² बने, ठीक है। यानी अब एक वैल्यू प्लस की होनी चाहिए और एक वैल्यू माइनस की होनी चाहिए, ठीक है। अब एक चीज़ तो है कि हमारे पास 6 2 * 12 भी बनता है, ठीक है, 12 तो बनता है, लेकिन 6 में से अगर हम 2 निकाल भी दें तो हमारे पास एक x, 6x में से अगर ये देखें, अगर 6x को 2x से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास 12x² तो बनेगा, लेकिन अगर हम 6x में से 2x माइनस करें तो ये तो 4x आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमें तो यहाँ पे x चाहिए, ठीक है। तो अब हम एक और तरीका देखेंगे कि और कहाँ कौन कौन से टेबल पे जो है वो 12 आ सकता है, ठीक है। तो हमें ये बात का पता है कि 3 4 * 12 ये बनता है, ठीक है, 12x², ठीक है। ये माइनस का ले लेंगे एक और एक प्लस का ले लेंगे, ठीक है, तो ये -12x² बन जाएगा। यहाँ पे भी हम एक माइनस का ले लेते और एक प्लस का ले लेते तो वो 12x बन जाना था, ठीक है, -12x²। इसलिए ये कंडीशन मल्टीप्लाई की तो यहाँ पूरी कर रहा था लेकिन एडिशन की नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पे ये मल्टीप्लाई की भी कंडीशन पूरी करेगा और जो है वो सब्ट्रैक्ट की भी करेगा। जैसा कि 4x है और अगर इसमें से हम 3x निकाल दें, ठीक है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। यानी अब मिड ब्रेक बिल्कुल एक्यूरेट हो रहा है, मल्टीप्लाई करने से 12x² भी बन रहा है, ठीक है, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास x भी आ रहा है, ठीक है। तो ये कौन कौन सी दो टर्म्स यूज़ किए हमने, 4x - 3x, ठीक है। अब इन दोनों टर्म्स में से देखेंगे क्या चीज़ कॉमन आ रही है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, x इधर x रह गया, प्लस x यहाँ से कॉमन चला गया तो यहाँ क्या बच गया 4, -3 इनमें से कॉमन आ जाएगा, यहाँ सिर्फ x बचेगा, माइनस कॉमन लिया, यहाँ साइन चेंज होके क्या हो गया, प्लस हो गया। 3 4 * 12, 4 के टेबल में 12 आ जाएगा, 4 में 3 4 * 12 आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो है हमने इनको इन दोनों में देखें x+4 कॉमन आ गया, इसका मतलब हमने बिल्कुल एक्यूरेट फैक्टराइजेशन कर लिया, ठीक है। x+4 कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से,
क्लियर हो गया। और बाकी जो बच गया यहाँ क्या बच गया x, और यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास -3। यही हमारा क्वेश्चन जो है, इसके 2 फैक्टर्स बनने थे, ये कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। पार्ट 2 में हमें दिया गया x² + 7x + 10, ठीक है। तो अब इसको हम लिख लेते हैं एक दफ़ा, x² + 7x + 10। अब फर्स्ट और लास्ट वाली टर्म को हमने मल्टीप्लाई करा के देखना है। x² को जब पॉजिटिव 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा 10x², ठीक है। अब जो हमने मिड ब्रेक करना है, तो मिड ब्रेक कुछ इस तरह से होगा, x² प्लस, अगर हम 5x को 2x से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव 10x² बन रहा है। 5 2 ज़ा 10, x की पावर 1 है, यहाँ पे भी x की पावर 1 है, बेस सेम होने की वजह से पावर ऐड हो गई है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम 5x में 2x प्लस करें तो हमारे पास 7x भी बन रहा है, यानी ये बिल्कुल एक्यूरेट फैक्टर्स बनेंगे, ठीक है। 5x लिख लेते हैं प्लस 2x प्लस 10, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आएगी, x कॉमन आएगा, यहाँ पे क्या आ गया x + 5। इसी तरह से यहाँ से 2 कॉमन आ गया, x बच गया, और 2 5 ज़ा 10, तो ये 5 आ गया। x + 5 दोनों में आ रहा है, ये कॉमन आ जाएगा, x + 5। यहाँ पे अब हमारे पास क्या बच गया, x बच गया और +2 बच गया। ये हमारे पास इसके फैक्टर्स बन चुके हैं। अब हमारे पास पार्ट 3 में दिया गया x² - 6x + 8, ठीक है। तो हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को पहले मल्टीप्लाई करा के देख लेंगे क्या बन रहा है, x² - 6x + 8। x² और +8 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 8x², ठीक है। अब इसको मिड ब्रेक करना है कि हमारे पास मल्टीप्लाई करें तो 8 भी बने, 8x² भी बने, और जो है ऐड करें तो फिर हमारे पास 6 भी बने, ठीक है। तो अगर हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 8x², ठीक है, अगर 4x और 2x को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। अब अगर हमें जो है वो, हम जो 4x और 2x को ऐड करें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 6x। लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, माइनस का 6x चाहिए, यानी इन दोनों रकमों के साथ माइनस होगा, फिर हम माइनस माइनस प्लस करेंगे, लेकिन साइन क्या आ जाएगा, माइनस का, तो ये -6x आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी 4x के साथ माइनस होगा, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस वजह से जो है, जब मल्टीप्लाई में माइनस माइनस होता है तो वो साइन भी पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर एडिशन में माइनस माइनस होता है तो साइन माइनस का होता है, लेकिन होता वो ऐड है, ठीक है। जैसे 4 + 2 किया हमने, 6 किया, लेकिन साइन क्या लगाया, माइनस लगाया, ठीक है। तो यहाँ आप लिख लेते हैं इन फैक्टर्स को, x² - 4x - 2x + 8। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ गई, x कॉमन आ गई, यहाँ आ जाएगा x - 4। -2 कॉमन ले लिया, क्या बच गया, x, माइनस कॉमन लिया तो प्लस का साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, ठीक हो गया। x -4 दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास x - 4। अब हमारे पास क्या बच गया, x, यहाँ पे x बच गया, और ये क्या बच गया, -2। यही हमारे पास इसके फैक्टर्स होंगे। पार्ट 4 में हमें दिया गया x² - x - 56, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं, x² - x - 56। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये प्लस का x² और माइनस का 56, प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारे पास -56x² बनेगा जब हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। हम लोग जो है टेबल्स में देखेंगे, जो पहले हमने जो है वो फ्रीक्वेंटली पढ़े होते हैं, जैसे 2 3 4 सो ऑन, ठीक है। तो हमें पता है कि कौन से टेबल में जो है वो 56 आता है, 7 के टेबल में। जब 7 को 8 से मल्टीप्लाई करवाता है तो हमारे पास क्या आता है, 56 आता है, ठीक है। -8x में से अगर हम 7x करेंगे तो हमारे पास -x बचेगा। ये बड़ी रकम के साथ माइनस लगाने का मकसद सिर्फ ये था कि यहाँ -x बन जाए, ठीक है। क्योंकि हमें पता है जब भी प्लस, माइनस और प्लस की 2 रकमें होती है तो होता माइनस है, लेकिन उसके साथ साइन वो आता है जो बड़ी रकम के साथ साइन होता है, यानी यहाँ हमें 8 के साथ माइनस का साइन लगाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम 8 के साथ माइनस का साइन लगाएंगे, 7 8 ज़ा 56 बन जाएगा, ठीक है। और अगर दोनों के साथ x लगाएंगे तो यहाँ x² भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इसका फैक्टर बन चुका है। अब हम इसे लिख लेते हैं, x² - 8x + 7x - 56, ठीक है। यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी, x कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, ठीक है। तो x बच गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बच गया, -8। इसी तरह से यहाँ पे 7 कॉमन आ जाएगा, x बच गया, और 7 8 ज़ा 56, और साइन आ जाएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पे प्लस
हमने जो है वो कॉमन लिया था तो अंदर वाले साइन बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे, ठीक है। x माइनस 8 दोनों में कॉमन आ रहा है, वो हम कॉमन ले लेते हैं। x माइनस 8 यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 7, ठीक है। यही हमारे पास इसके फैक्टर्स हैं। पार्ट 5 में हमें दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24, ठीक है। तो हम जो इसको पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24, ठीक हो गया। अब जो है हमने इनको मल्टीप्लाई करवाना है फर्स्ट और लास्ट वाली टर्म को, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर और माइनस 24 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास बनेगा माइनस 24x स्क्वायर, ठीक है। अब हमने जो है इस माइनस 10x का मिड ब्रेक करना है, ठीक है। तो वो हम कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा और माइनस 24 भी एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने इसका मिड ब्रेक करना है, ठीक है, 10 का, हम ये देखते हैं कि 6 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास 24 तो बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे अगर इन दोनों को ऐड करवाएं 6 और ये जो आ जाएगा यहाँ +4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 10, ठीक है। और अगर हमें माइनस का चाहिए तो हम इन दोनों के साथ माइनस लगा देंगे और यहाँ क्या बन जाएगा -10। लेकिन अगर हम इन दोनों के साथ माइनस लगाएंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई में भी माइनस लगाएंगे और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो हमें नेगेटिव का चाहिए, ठीक है, इसलिए ये वाली जो है ना ये एक्यूरेट नहीं है इसके फैक्टर्स, ठीक है। तो अब हमें जो है कोई और टेबल में देखना पड़ेगा कि कौन से फैक्टर कहाँ पे जो है वो दोनों ये आ जाएंगे, 24 भी आ जाए और माइनस या प्लस करने से 10 भी बन जाए, ठीक है। तो हमें मालूम है कि 12 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास क्या आता है आंसर 24 आता है, ठीक है। 24 तो आ गया आंसर हमारे पास, ठीक है। लेकिन हम अब एक रकम के साथ माइनस लगाएंगे, ठीक है, बड़ी रकम के साथ माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। और अगर हम -12 में +2 करते हैं तो हमारे पास -10 भी बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये जो 12 और 2 है ना ये हमारे पास फैक्टर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ लिख लेंगे एक दफ़ा -12x प्लस 2x, ठीक है। हम इनके साथ x लगाएंगे ताकि वो x स्क्वायर और ये x जो है वो कंप्लीट हो सके, ठीक है। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आएगी x, ठीक है। x कॉमन आ गया, x यहाँ पे रह गया -12, ठीक है, +2 कॉमन आ गया x और ये -12, 2 24 होता है तो यहाँ क्या आ जाएगा 12, ठीक है। फिर से अगर हम इसको दोबारा से वापस लेके जाना चाहें तो ये वही 24 ही बनेगा, ठीक है। x -12 दोनों में कॉमन आ जाएगा, ये आ गया x -12, बाकी क्या बच गया हमारे पास x + 2, यही हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए। पार्ट 6 में हमें दिया गया y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12, ठीक है। अब आपने घबराना नहीं है क्योंकि देखें y सिर्फ वेरिएबल चेंज हुआ है, तरीका कार वही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे पहले x था वेरिएबल, ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया y आ गया, बस इतना सा फर्क है। बाकी देखें पावर भी सही सेम है बिल्कुल, फर्स्ट की पावर 2 है, ठीक है। x एज इट इज़ था, यहाँ पावर 1 थी तो यहाँ पे भी y की पावर 1 थी और लास्ट पे कांस्टेंट, यहाँ पे भी कांस्टेंट था, यहाँ पे भी कांस्टेंट है, ठीक है। तरीका कार वही रहेगा। हम इसको जो है लिख लेते हैं y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12, ठीक है। हम y स्क्वायर और -12 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या बनेगा -12y स्क्वायर, ठीक है। -12y स्क्वायर बन गया। अब हमने जो है 4y को कुछ इस तरह से मिड ब्रेक करना है इसका, ठीक है ना, ताकि जो है वो हमारे पास -12 मल्टीप्लाई में भी आए, ठीक है, और जो है हमारे पास सब्ट्रैक्ट या ऐड करें तो हमारे पास 4 भी बने, ठीक है। तो हमारे पास एक है रकम, एक तो होता है 3 4 12, ठीक है। इनको अगर हम ऐड भी कर लें तब भी हमारे पास जो है वो 7 बनेगा और अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 1 बचेगा, ठीक है। इसका मतलब ये तो करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो हम एक और देखते हैं और किस टेबल में जो है वो हमारे पास 12 आता है। तो हमें मालूम है कि 6 के टेबल में भी 12 आता है, 6 2 12, ठीक है। और हमें माइनस का 12 चाहिए तो हम एक रकम के साथ जो है वो माइनस लगा देते हैं, ठीक है। अब -2 के साथ लगाने का मकसद ये था ताकि जब हम -6 में से 2 माइनस करें, ठीक है, तो हमारे पास पॉजिटिव का 4 आएगा। अगर हम 6 के साथ माइनस लगा देते तो यहाँ -4 आता और हमें यहाँ पे +4 चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर हमने प्लस माइनस बड़ी रकम या छोटी रकम के साथ मल्टीप्लाई में लगा भी दिया तो वो ऐसा ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस। अगर हम 6 के साथ भी माइनस लगा देते और 2 के साथ भी प्लस लगा देते तब भी वो आंसर माइनस ही आना था, ठीक है, माइनस में आना था। लेकिन यहाँ पे जो है वो साइन का जो है वो हमें ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए हमने जो है वो छोटी रकम के साथ साइन माइनस लगाया, ठीक है। अब हम इसको यहाँ फैक्टर्स पुट कर लेते हैं, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस
2y माइनस 12, ठीक है। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी, y कॉमन आ जाएगा। y कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा y प्लस 6, ठीक है। यहाँ क्या कॉमन आ गया, -2 कॉमन आ गया, y बच गया, माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो गया, 2 6 12, ठीक है। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, इनको कॉमन ले लेते हैं, y प्लस 6 और हमारे पास क्या बच जाएगा, y माइनस 2, ठीक है। यही हमारे पास इसके फैक्टर्स हैं। पार्ट 7 में हमारे पास दिया गया वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36, इसको हम लिख लेते हैं वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ये हमारे पास बनेगा प्लस की दोनों रकमें हैं तो प्लस का 36y स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अब हमने देखना है कि कौन से टेबल में 36 आता है, तो हमें पता है 6 को 6 से मल्टीप्लाई कराएं तब भी 36 आता है, ठीक है। 9 को 4 से मल्टीप्लाई कराएं तब भी 36 आता है, 4 9s are 36, ठीक है। अगर हम 6 में 6 ऐड करें तो हमारे पास 12 बनता है, 13 नहीं बनता। लेकिन अगर हम 4 में 9 ऐड कराएं तो हमारे पास 13 बनता है, तो इसलिए ये वाली रकम जो है वो एक्यूरेट होगी, ठीक है। अगर हम 4y को 9y से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास 36y स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम 4y में प्लस 9y करेंगे तो हमारे पास जो है वो 13y आएगा, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पे लिख लेते हैं y स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 4y प्लस 9y प्लस 36, ठीक है। ये हम इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी, y कॉमन आ जाएगा, यहाँ बच गया y प्लस 4, ठीक है। इसी तरह से इन दोनों में से जो है वो 9 कॉमन आएगा, 9 के टेबल को दोनों चले जाएंगे, y आ गया यहाँ पे, ठीक है, प्लस 9 4s are 36। अब y प्लस 4 दोनों में कॉमन है, इसको हम एक दफ़ा लिख लेते हैं, y प्लस 4 कॉमन ले लिया, ठीक है। अंदर हमारे पास क्या बच गया, y प्लस 9, ठीक है। यही हमारे पास इसका आंसर है। पार्ट 8 में हमें दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसको भी लिख लेते हैं एक दफ़ा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब फर्स्ट और लास्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2 तो ये माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर, ठीक है। अब हमने जो है वो मिड ब्रेक करना है ताकि हमारे पास x भी आए और टेबल में 2 भी आए, ठीक है। तो 2 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 2 तो आएगा, ठीक है। और किसी टेबल में हमारे पास 2 नहीं आता, ठीक है, 2 1s are ही 2 आता है, ठीक है। और अगर हम 2 में से 1 माइनस करें, यानी 2 में से अगर हम -1 कर दें तो ये हमारे पास -1 आएगा। क्यों मैंने बड़ी रकम के साथ माइनस लगाया, क्योंकि यहाँ पे हमें जो है वो माइनस रिक्वायर्ड था, ठीक है, माइनस यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है। तो -2 + 1 क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। अब हमें जो है यहाँ मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म के साथ भी तो माइनस चाहिए ना, यहाँ हम माइनस लगा लेते हैं तो ये भी, ये दोनों रिक्वायरमेंट्स पूरी होगी, दोनों माइनस की रकमें हमारे पास आ रही हैं, यानी -2 भी आ रहा है और -1 भी आ रहा है, ठीक है। यानी अगर हम इधर x लगा लें, ठीक है, तो ये -1x ही आएगा, ठीक है। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, वो असल में -x ही होता है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे x लगा लें तो ये -2x स्क्वायर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं x स्क्वायर -2x माइनस x माइनस 2, ठीक है, प्लस x यहाँ पे आना है, ओके। तो यहाँ इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आएगी, x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2। यहाँ से क्या चीज़ कॉमन, जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था तब हम 1 कॉमन लेते हैं, प्लस यहाँ क्या बच गया, x माइनस 2, ठीक है। दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ गई, x माइनस 2 कॉमन आ गया, ठीक है। अब जो बाकी बच गए उनको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, x बच गया प्लस 1, ठीक है। यही हमारे पास इसके दो फैक्टर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें कहा गया है कि फैक्टराइज करें, ठीक है। उसका पार्ट 1 हमें दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ठीक है। हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 2 3s are 6, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा साथ में x स्क्वायर, ठीक है। अब हमने जो है मिड ब्रेक करना है 7 को इस तरह से ताकि हमारे पास जो है वो 6 भी बने, ठीक है, और 7 भी ऐड करने से बने, मल्टीप्लाई करने से 6 बने और ऐड करने से 7 बने। तो हमें ये बात पता है कि एक ये टेबल हो सकता है 3 2s are 6, ठीक है। लेकिन उसमें जो है अगर 3 में 2 प्लस करें तो हमारे पास क्या बनेगा, 5 बनेगा, 6 नहीं बनेगा, 7 नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन हमें तो 7 चाहिए यहाँ पे ऐड करके, तो एक और हो सकता है हमारे पास इसका फैक्टर 6 1s are 6। 6 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 6 भी आ जाएगा और 6 में 1 ऐड करें तो हमारे पास 7 भी आ जाएगा। इसका मतलब ये जो 6 और 1 है ये एक्यूरेट फैक्टर्स आ गए हैं। 2x स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 6x प्लस x
प्लस 3, ठीक है। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी, 2x कॉमन आ जाएगा। इन दोनों में से 2x कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच गया x प्लस यहाँ 2 3s are 6, ठीक है। 3 के टेबल 3 पे जाएँ तो 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो प्लस 1 कॉमन ले लिया, x प्लस 3 आ गया अंदर, ठीक है। x प्लस 3 दोनों में सेम है, ठीक है, तो x प्लस 3 कॉमन आ गया। बाकी जो बच गया वो हम ब्रैकेट में लिख देंगे 2x प्लस 1, ठीक है। यही हमारे पास इसके फैक्टर्स हैं दो। पार्ट 2 में हमें दिया गया 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 15, ठीक है। हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 15 2s are 30 और साथ में क्या आ जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो 30, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो है वो टेबल याद में नहीं आ रहा होता कि किस तरह से जो है कौन सी जगह पे जो है वो 30 आएगा या कौन से टेबल में 30 आएगा, तो हम इसका जो इस तरह से एलसीएम लेंगे, ठीक है। 2 1s are 2, 1 कैरी हो गया, 2 5s are 10। इसी तरह से फिर 3 के टेबल में 3 5s are 15 एंड 5 1s are 5। अब आपको जो है वो आसानी हो जाएगी, देखें 2 3s are 6 और 6 5s are 30 बन रहा है। तो अब आपको मालूम हो गया कि अगर 6 को 5 से हम मल्टीप्लाई करवाएं, यानी 2 3s are क्या बना था 6, ठीक है, और 5, 6 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास 30 बन रहा है, ठीक है। और 6 में 5 अगर ऐड करें तब हमारे पास 11 भी बन रहा है, ठीक है। तो ये जो है वो इजी मेथड हो जाएगा। इस तरह से अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप ये तरीकाकार भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम जो है इधर पुट कर देते हैं 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 15, ठीक है। 6 में 5 ऐड करेंगे तो 11 और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 भी बनेगा, ठीक है। 2 इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा और साथ में x, ठीक है। यहाँ क्या बच गया x और 2 3s are 6, ठीक है। x तो इधर से कॉमन आ गया तो यहाँ x नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है 5, 5 के टेबल में दोनों जा रहे हैं तो यहाँ x बच जाएगा और प्लस 5 3s are 15, ठीक है। x प्लस 3 दोनों में आ चुका है, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो कॉमन आ जाएगा। बाकी ब्रैकेट में लिख लेंगे जो हमारे पास चीज़ें बच गई। यहाँ क्या बचा है 2x, ठीक है, और प्लस 5 बच गया हमारे पास। यही हमारे पास इसका आंसर आ गया। पार्ट 3 में हमें दिया गया है 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 3, ठीक है। 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 3, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं तो ये हमारे पास आएगा 4 3s are 12, 12x स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब जो है हमने 13 भी लेके आना और 12 भी लेके आना, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि अगर हम 12 1s are 12 करें, ठीक है, तो ये तो बन गया 12 1s are 12, और अगर हम 12 में प्लस 1 करें तो हमारे पास 13 भी बन रहा है, ठीक है। तो ये इजी मेथड हो जाएगा। इसको हम एज इट इज़ कर लेते हैं 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1x प्लस 3, ठीक है। 1x या आप सिर्फ x भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1 ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी 4, और दोनों में x मौजूद है, ठीक है। यहाँ x की पावर 2 है लेकिन इधर सिर्फ x है, ठीक है, तो x कॉमन आएगा इन दोनों में से। यहाँ एक x बच जाएगा प्लस 4 3s are 12 और x यहाँ से कॉमन ले लिया, इस वजह से यहाँ कोई x नहीं आएगा, ठीक है। अब इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, ठीक है। यहाँ क्या बच गया x प्लस 3 बच गया, ठीक है। अब जो है x प्लस 3 दोनों में आ चुका है तो ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा x प्लस 3, ठीक है। 4x प्लस 1 ये हमारे पास बच गया और यही हमारे पास इसका आंसर होगा। पार्ट 4 में हमें दिया गया 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेंगे, 3 और 2 को, 3 2s are 6 और साथ में x स्क्वायर, ठीक है। फिर से हम वही मेथड यूज़ कर लेते हैं, 6 लगा देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं इसका, 2 3s are 6, 3 1s are 3, और अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई कराएं, ठीक है, इन फैक्टर्स को, तो ये क्या बनेगा 6 बनेगा, और 3 में अगर 2 ऐड करें तो हमारे पास क्या बनेगा 5 बनेगा। तो ये हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पे फैक्टर्स 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2, ये एज इट इज़ 2 आ गया, ठीक है। ये 3x और 2x ये वाले आए। इन दोनों में अब क्या चीज़ कॉमन है, एक तो 3 कॉमन है, 3 दोनों में है, ठीक है, और साथ में x भी दोनों में है, वो कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे एक x बच गया प्लस 1, ठीक है। यहाँ कुछ भी नहीं है तो इसकी वजह से यहाँ 1 आ गया, ठीक है। यहाँ क्या चीज़ कॉमन आएगी 2, ठीक है, x प्लस ये 2 1s are 2, यहाँ 1x आ जाएगा, ठीक है, और इसी तरह से 2 1s are 2 तो यहाँ सिर्फ 1 बच जाएगा, ठीक है। अब x प्लस 1 दोनों में कॉमन है तो यहाँ हम जो x प्लस 1 अलग लिख लेते हैं और बाकी जो रह गया वो ब्रैकेट में 3x प्लस 2 लिख लेंगे, ठीक है। यही हमारे पास इसके दो फैक्टर्स बन गए।
पार्ट 5 में हमें दिया गया 3y² माइनस 11y प्लस 6, ठीक है। 3y² को हम जो है वो 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 6 3 जार 18, 18y² बन गया हमारे पास, ठीक है। अब जो है हमने 11y का मिड ब्रेक करना है कि हमारे पास 18 भी बने, ठीक है, मल्टीप्लाई करने से और ऐड करने से 11 भी बने, ठीक है। 18 का हम जो है वो फैक्टर ले लेते हैं, 2 9 जार 18, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। अब देखें 3 3 जार 9, 9 2 जार 18 बन रहा है और 9 3 3 जार क्या बन रहा था 9, और अगर इस 9 में हम +2 करें तो हमारे पास 11 भी बनेगा, ठीक है। इसका मतलब हम इसको जो है कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, अगर हम -9 को -2 से मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा पॉजिटिव का 18, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई में। लेकिन अगर हम -9 में -2 ऐड कराएं यानी माइनस माइनस प्लस, लेकिन बड़ी रकम के साथ साइन माइनस है इसलिए साइन क्या आ जाएगा -9 में 2 ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 11, और वो भी माइनस का। हमें -11 चाहिए इसलिए हमें दोनों रकमों के साथ क्या लगाना पड़ेगा माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। 3y² माइनस 9y माइनस 2y प्लस 6, ठीक है। तो यहाँ जो है इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आएगी 3 और साथ में y, 3 कॉमन आ गया, यहाँ क्या रह गया y, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे 3 कॉमन आ गया और y भी कॉमन आ गया, 3 3 जार 9, -2 कॉमन लेंगे, ठीक है, y एज इट इज़, और माइनस कॉमन लिया इस वजह से यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, 2 3 जार 6, ठीक है। अब y -3 दोनों में सेम है, इसको कॉमन ले लेंगे y -3, ठीक है, और बाकी क्या बच जाएगा 3y -2, यही हमारे पास इसके दो फैक्टर्स बन जाएंगे। पार्ट 6 में हमें दिया गया 2y² माइनस 5y प्लस 2, ठीक है, तो हम इधर लिख लेते हैं 2y² माइनस 5y प्लस 2, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 2 जार 4 और साथ में y² भी आ जाएगा, ये जो 2y² था, ठीक है, इस वजह से। अब जो है हमने इसको मिड ब्रेक करना है, ठीक है, तो हमें ये तो नज़र ही आ रहा है कि 4 1 जार 4 करेंगे तो 4 भी बन जाएगा और 4 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 5 भी बन जाएगा, ठीक है। तो हम बस इसको एज इट इज़ कर लेते हैं, 2y² माइनस 4y माइनस y। अब दोनों के साथ माइनस लगाया, अगर माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है, और अगर माइनस माइनस में ऐड होगा तो वो होगा ऐड, लेकिन साइन क्या आ जाएगा माइनस का आ जाएगा, ठीक है, -5y बनेगा, इसलिए दोनों के साथ माइनस लगाया, +2 एज इट इज़ आ गया। यहाँ क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी 2y कॉमन आ जाएगा, ठीक है, y बच गया, यहाँ पे माइनस साइन आ गया, ठीक है, 2 2 जार 4 और y कॉमन ले लिया था इसलिए y बाहर ही आ गया। यहाँ जब कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी 1, ठीक है। माइनस इसलिए कॉमन लिया क्योंकि हमें यहाँ पे भी माइनस बनाना है ना, साइन चेंज करना, क्योंकि यहाँ जो माइनस आ गया, ठीक है, तो ये y जो है वो पॉजिटिव का आ जाएगा यहाँ पे, और माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा -2, ठीक है। y -2 दोनों में सेम है तो ये कॉमन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा y -2 और बाकी जो बच गया वो आ जाएगा 2y -1, और यही हमारे पास इसके फैक्टर्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया गया 4z² माइनस 11z प्लस 6, ठीक है। अब जो है 4z² को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, प्लस 6, 4z² को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 24z², ठीक है, 6 4 ज़ा 24। अब जो है हमने इसको भी तोड़ना है, 24 बनाना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो 24 बने और ऐड करें तो 11 बने, ठीक है। तो 24 का पहले फैक्ट, इस 24 के एलसीएम ले लेते हैं, 2 पे जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास बन जाएगा ये 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। अब जो है इनको जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, वो थोड़ा सा आपको जो है खुद ध्यान लगाना पड़ेगा कि किस तरह से हमारे पास जो है वो 11 भी बन सकता है और 24 भी बन सकता है, ठीक है। इन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा तो 24 ही, लेकिन आपने एडिशन देखना है कि एडिशन से 11 ही बने, ठीक है। तो ये हमारे पास देखें 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 बन रहा है,
और 8 में अगर 3 ऐड करें तो हमारे पास कितना बनता है, 11 भी बनता है, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट होगा कि अगर हम -8 और -3 करें तो हमारे पास क्या बनेगा, -11 बनेगा। अगर हम -8 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है वो 24 भी बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 8 3 जार 24 भी बन रहा है, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। 4z² लिख लिया, -8z -3z +6, ठीक है। इन दोनों में अब क्या चीज़ कॉमन आएगी, 4z कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बच गया, z, और यहाँ 4 2 जार 8, ठीक है। z कॉमन ले लिया था तो वो इधर z बाहर ही आ गया, यहाँ कोई z नहीं आएगा। -3 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। z एज इट इज़, माइनस कॉमन लेने की वजह से साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, 3 2 जार 6, ठीक है। अब z -2 बन गया, दोनों में ये कॉमन आ गया, z -2, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा, 4z -3, ठीक है। यही हमारे पास इसका आंसर होगा। पार्ट 8 में हमें दिया गया 6 + 7x - 3x², ठीक है। तो अब हम 6 और -3x को अगर x² को मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास ये क्या बनेगा, -18x², ठीक है। इसके हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, एलसीएम लेते हैं 18 का एलसीएम लेते हैं तो 2 9 जार 18, 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम देखें, हमने जो है वो मिड ब्रेक भी करना है, ठीक है, 6 + 7x - 3x² का, ठीक है। तो अब देखें, अगर हम 3 3 जार 9 करें और 9 में से 2 निकाल दें, ठीक है। अब ऐड करना नहीं, 9 में से अगर हम 9 बड़ा हो गया ना 7 से, तो 9 में से अगर हम 2 निकाल दें तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं 6 + 9x - 2x, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होगा माइनस, लेकिन साइन क्या आएगा, प्लस का, क्योंकि बड़ी रकम के साथ प्लस है, ठीक है। लेकिन अगर दो रकमें, एक प्लस की है और एक माइनस की है, ठीक है, बड़ा छोटा इसमें नहीं देखा जाता जब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अगर दो, एक के साथ प्लस है और एक के साथ माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, और 9 2 जार 18। तो दोनों तरह से ये हमारे पास करेक्ट बन रहा है। यहाँ पे -18 है, ये भी -18 बनेगा, ठीक है ना, -3x² आ गया, ठीक है। ये जो है, इनमें से हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी, 3 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 3 कॉमन आ जाएगा, 3 2 जार 6 दोनों, क्योंकि 3 के टेबल में जा रहे हैं, और यहाँ क्या आ जाएगा, 3 3 जार 9 और साथ में x एज इट इज़, ठीक है। इसमें जो है दोनों में माइनस है, एक तो माइनस कॉमन आ जाएगा, दोनों में x भी है, x भी कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, 2, और यहाँ माइनस, साइन चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ क्या बचेगा, 3x, ठीक है। अब दोनों में क्या आ रहा है, 2 + 3x, तो ये कॉमन आ गया, 2 + 3x, ठीक है। अंदर जो हमारे पास ब्रैकेट में बच गया वो क्या है, 3 - x, यही हमारे पास इसके आंसर है।